मैं बलविंदर सर फ्रॉम G++ थाना कुरुक्षेत्र आपका अपने चैनल बलविंदर सर में स्वागत करता हूं। चेंज ऑफ वॉइस का ये 9th पार्ट है जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है ये सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा, तो आप वो ज़रूर देखें। मैंने टेंस वाइज चेंज ऑफ वॉइस को करवाने की कोशिश की है। जो भी स्टूडेंट इनको अच्छे से देखेगा, वॉच करेगा और थोड़ी प्रैक्टिस करेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो चेंज ऑफ वॉइस में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए आपके वीडियो के अंदर जो है नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस कर लें और मन लगाकर दिल से इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं। इस टेंस में विल या सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल या सेल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी हम अपनी तरफ से बीन वर्ड जो है हैव के बाद लगाते हैं। सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है कि हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए जो बीन वर्ड है उसको ऐड करना है हैव के बाद। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको अब ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप कोई गलती ना करो। और दूसरी बात याद रखने की ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही लगी हुई है। तो हमारे लिए इस जो टेंस है परफेक्ट टेंस जो है इसमें काम और आसान हो जाता है। यानी पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपस में चेंज करने ही हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही है। आई रिपीट अगेन कि परफेक्ट टेंस में बीन वर्ड हैज, हैव या हैड के तुरंत बाद लगाना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो एक सेंटेंस लेते हैं, मनोज विल हैव बोट अ साइकिल। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है मनोज, ऑब्जेक्ट है ए साइकिल और वर्ब है बोट। बोट से पहले विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो पैसिव वॉइस चेंज करते हुए हमने विल हैव के बाद बीन वर्ड लगाना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जो कि ऑलरेडी इसमें लगी हुई है। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा ए साइकिल विल हैव बीन बॉट बाय मनोज। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही विल नॉट हैव ओपन्ड द विंडो। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस जैसे हमने किया है वैसे इसको करना है। बस इस सेंटेंस में हमने ये ध्यान रखना है कि हमने अपनी तरफ से बीन ऐड करना है। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा द विंडो विल नॉट हैव बीन ओपन्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल यू हैव ब्रोट हिम अ गिफ्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब विल से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव होगा और विल से ही स्टार्ट होगा। दूसरी बात यह है कि इस सेंटेंस में जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, एक तो हिम है और दूसरा ए गिफ्ट। तो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट बना सकते हैं और दूसरे को हमने एज इट इज़ ही रखना है। हम यहाँ ए गिफ्ट को पहले अपना सब्जेक्ट बना लेते हैं और यू जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस सेंटेंस का, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या रहेगा। विल, उसके बाद सब्जेक्ट ए गिफ्ट हो जाएगा, देन हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन
जो हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज़ यहाँ रहेगा, उसके बाद बाय और जो हमारा सब्जेक्ट यू है उसको ऑब्जेक्ट लगा देना है। वो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा विल अ गिफ्ट हैव बीन ब्रोट टू हिम बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वेयर विल यू हैव स्पेंट योर हॉलीडेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। हर वीडियो में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस में भी हमने स्टार्टिंग में ही लगाना है। सेंटेंस का सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट है इसमें यू, ऑब्जेक्ट है योर हॉलीडेज और वर्ब है स्पेंट। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा वेयर विल योर हॉलीडेज हैव बीन स्पेंट बाय यू। जल्दी से एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हु विल हैव हेल्प्ड हिम। हु वाला सेंटेंस है तो हमने क्या लगाना है हु की जगह पर, बाय होम। बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम विल ही हैव बीन हेल्प्ड। एक सेंटेंस और लेते हैं, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट है यू और हमारी हेल्पिंग वर्ब वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड। तो हमने हैव के बाद बीन लगाना है बस। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा यू वुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा है। तो एक सेंटेंस और लेते हैं, ही माइट हैव सेव्ड योर लाइफ। हाँ जी, अब तो अपने आप कर सकते हैं ना, जल्दी से बना दीजिए। क्या बना, यस योर लाइफ माइट हैव बीन सेव्ड बाय हिम। वेरी गुड। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, यू कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें यू, यस, ऑब्जेक्ट है द एग्जामिनेशन, वेरी गुड, और वर्ब है पास्ड, वेरी गुड। और जो कुड हैव है वो क्या है, यस, हाँ, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने पैसिव वॉइस में अपनी तरफ से क्या लगाना है, हाँ जी, हाँ, क्या लगाना है, बीन, वेरी गुड। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करके बनाइए। क्या बना, हाँ जी, हाँ, द एग्जामिनेशन कुड हैव बीन पास्ड बाय यू। यस, यू हैव डन इट। आप अच्छा कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, आप सीख चुके हो। चेंज ऑफ वॉइस के अभी तक मैं 9 पार्ट जो है बना चुका हूँ और अभी तक जितने भी पार्ट अगर आपने देखे हैं तो मुझे ये पक्का जो है उम्मीद है कि आप अच्छे से इनको सीख चुके हैं। थोड़ा सा आपको इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको जो भी कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।